बात बढ़ते हैं आगे। अहम खबर है जयपुर से। इमरजेंसी में बिजली गुल होने पर याद आया जनरेटर का डीजल। एसएमएस अस्पताल प्रशासन की शर्मसार करती कार्यशैली है। इमरजेंसी ओपीडी समेत पूरे अस्पताल में पौन घंटे बिजली गुल रही और इस दौरान इमरजेंसी में अंधेरे में तड़पते रहे गंभीर मरीज। लेकिन जनरेटर का बैकअप होने के बावजूद शुरू नहीं हो पाई बिजली। जब इस बारे में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के प्रतिनिधियों को तलब किया गया तो सामने आया कि इमरजेंसी के लिए लगे जनरेटर में कई दिनों से खत्म हो चुका है डीजल। इस बारे में अस्पताल प्रशासन को करीब 1 सप्ताह पहले ही सूचित किया जा चुका था। हालांकि आनंद फानन में चरक भवन में लगे जनरेटर से निकालकर डीजल लाया गया। ऐसे में पौन घंटे बाद जाकर शुरू हो पाई प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की इमरजेंसी में लाइट। आश्चर्य की बात यह है कि जिला कलेक्टर तक इस अव्यवस्था पर नाराज दिखे, लेकिन प्रशासन ने मेंटेनेंस का ठेका संभालने वालों को नोटिस देकर ही इतिश्री कर ली। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बहुत ही गंभीर है ये कि कितने ज्यादा अलर्ट मोड पे रहने की बात कही जाती है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तब पता चलता है कि कौन जागा है, किसे ध्यान है कि कब क्या होना चाहिए। बिजली गुल होने पर जनरेटर का डीजल याद आता है। ये स्थिति हो गई है क्या प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की? श्वेता जी, इस पूरी खबर को लेकर के मैं शुरुआत में एक बात कहूंगा कि मुझे लगता है कि शायद सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो सिस्टम से ऊपर अपने आप को समझने लगे हैं, तभी तो ये स्थितियां पैदा हो रही है। आप देखिए, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की सबसे बड़ी इमरजेंसी, जिसमें कि हर दिन सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 200 से 300 गंभीर श्रेणी के मरीज आते हैं, जिनको एन मूवमेंट पे आकर के उनको इलाज देना उचित होता है। इस तरह की स्थिति में मरीज आते हैं। उस इमरजेंसी के अंदर पौन घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रही और बंद रहने के पीछे की जो कहानी सामने आई है वो तो और भी ज्यादा आश्चर्यजनक स्थिति सामने आई है कि एसएमएस में इमरजेंसी के लिए बैकअप प्लान है, वहां पर अंदर बिजली बंद नहीं हो इसके लिए वहां पर जनरेटर की व्यवस्था है। लेकिन 7 दिन पहले प्रशासन की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी, कहा गया था कि यहाँ डीजल खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद डीजल वहां पे व्यवस्था नहीं की गई और उसका नतीजा यह रहा कि आज जैसे ही बिजली की दोनों लाइनें, जो कि अस्पताल प्रशासन जिसको मेंटेन करता है अंदर की तरफ की, उन दोनों लाइनों में जैसे फॉल्ट आया तो फॉल्ट आने के बाद में वहां पर कोई भी ऐसे वैकल्पिक इंतजाम नहीं दिखे जिससे कि बिजली आपूर्ति सुचारू की जा सके। ऐसे में हमने हमारे दर्शकों को लगातार दिखाया और आप अभी देख सकते हैं सूबे के सबसे बड़े इमरजेंसी अस्पताल की इमरजेंसी के हालात देखिए किस तरह से पौन घंटे तक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के अंदर मरीज तक सब लोग मोबाइल की टॉर्च की रोशनी के अंदर इधर उधर व्यवस्था करते नजर आए। आप देखिए विजुअल्स के अंदर, आप देखिए ये सूबे के सबसे बड़े अस्पताल की सबसे शर्मसार करने वाली तस्वीर है कि देखिए सभी स्टाफ के लोग जो है वो बिल्कुल हताश हो गए इस बात को लेकर के कि इलाज कैसे करें जब सप्लाई नहीं है। और जब इसकी अंदरूनी पड़ताल की गई तो पता चला कि डीजल नहीं है, जनरेटर के अंदर डीजल नहीं है, जिसकी वजह से बैकअप शुरू नहीं हो पाया और इसकी वजह से बिजली आपूर्ति बाधित रही है। इसके अलावा एक और विकास, जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो प्रशासन ने मेंटेनेंस का ठेका संभालने वालों को नोटिस दिया है, क्या इसी से काम हो जाएगा? देखिए, इसमें एक और नई बात है, जो जिस सेवा प्रदाता कंपनी को ठेका दिया हुआ है उसको प्रशासन 12 लाख रुपए साल के भुगतान करता है, 1 लाख रुपए महीने की मेंटेनेंस का काम दिया हुआ है। इसके अलावा दूसरी बात करें तो अंदर सिस्टम को संभालने के लिए कोई आदमी मौजूद नहीं है। आप देखिए कितनी शर्मसार स्थिति है कि जब अस्पताल के अंदर बिजली आपूर्ति बाधित हुई और फर्स्ट ईयर ने सबसे पहले इस खबर को चला करके मरीजों का दर्द बताया, साथ में अस्पताल प्रशासन की जो लचर कार्यशैली है उसको बताया, तो जयपुर डिस्कॉम प्रशासन जिसका कोई जिम्मा नहीं है इस बात को लेकर के, क्योंकि उसके यहाँ से बिजली आपूर्ति सुचारू थी, उसके बावजूद गंभीरता दिखाते हुए इलाके के एक्शन एएन सब मौके पर पहुंचे हुए इस वक्त, और यहाँ पर जो उनकी इंटरनल बिजली की लाइन है उनको दुरुस्त करने का काम डिस्कॉम प्रशासन ने संभाला है। ये शर्मसार करने वाली स्थिति है कि बिजली कंपनियों के जो डिस्कॉम के अभियंता है वो काम कर रहे हैं, जबकि जिम्मेदारी है एसएमएस अस्पताल प्रशासन की। और उसके बावजूद एसएमएस अस्पताल प्रशासन का आरोप है कि बिजली डिस्कॉम की तरफ से बिजली काटी गई थी। लेकिन जब जयपुर डिस्कॉम प्रशासन से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से बिजली सप्लाई पूरी तरह से निर्बाध सुचारू थी और इनका अंदर का सिस्टम जो है वो फेल हुआ और उसके बाद इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, जिसके चलते ये हालात पैदा हुए हैं। और ये देखिए बेटा, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये इसलिए बड़ी घटना है कि इमरजेंसी में किसी मरीज को इलाज के दौरान अगर बिजली नहीं थी और उस वक्त कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, किसी की जान चली जाती, तो कौन उसके लिए जिम्मेदार होता? क्या सूबे का अस्पताल प्रशासन इतना लापरवाह हो सकता है? क्या यहाँ पर जिम्मेदारी जिनको दी हुई, संभवतः यहाँ पर अभी तो कार्य व्यवस्था के तहत जिम्मेदारियां दी गई है और जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो समझ नहीं पा रहे इस बात को कि उनके पास कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसीलिए इस तरह के जो मामले हैं इनको बहुत ही हल्के में लिया जा रहा है। इससे पहले 10 दिन पहले भी एसएमएस अस्पताल के अंदर
बांगर समेत पूरे इलाके के अंदर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। तब भी हमने सबसे पहले मैं दर्शकों को बताया था, साथ में बताया था किस तरह से गंभीर मरीज जो है वो लिफ्ट के बाहर अटक गए थे, जो कि कुछ ही देर पहले वहां से ओटी से बाहर निकले थे, लेकिन वो सब मरीज अटक गए थे। उनको मैं जो रैंप है उसके जरिए इमरजेंसी ओटी से बाहर निकाल करके और रैंप के जरिए जो आईसीयू है वहां तक ले जाया गया। तो ये चिंताजनक स्थितियां हैं, ये किसी कह सकते हैं अच्छे प्रबंधन की स्थितियां नहीं है। और अभी तक मैं बहुत दुख मन से इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी तक जो लोग जिम्मेदार बैठे हुए हैं इस पूरे व्यवस्था को सुधारने के लिए, जिनके ऊपर जिम्मा है, उन लोगों में किसी में भी इस तरह की गंभीरता नहीं कि वो आकर के बताएं कि वास्तव में इसमें क्या गड़बड़ी हुई है, क्या दिक्कत हुई है और उसके लिए हमने क्या व्यवस्था की है। सिर्फ एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक, जो कार्यवाहक अधीक्षक है, उन्होंने कागजी कार्रवाई करते हुए जो सेवा प्रदाता कंपनी है उसको एक नोटिस जारी करके उससे सवाल जवाब कर लिया कि आखिर ये दिक्कत क्यों आई है। लेकिन देखिए आप, इमरजेंसी के अंदर पौन घंटे बिजली, और सबसे एक आश्चर्यजनक बात और बताऊंगा मैं आपको कि इमरजेंसी के अंदर जब बिजली गुल थी, पौन घंटा बिजली गुल रही, तब जयपुर के कलेक्टर वहां मौजूद थे। इमरजेंसी के अंदर उन्होंने हालात देखे और उसके बाद में जब फर्स्ट ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने इस पर काफी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वास्तव में इस तरह की अव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, और वो भी वहां पर जहां पर की बहुत संवेदनशील स्थितियां बनी हुई है, संवेदनशील मरीज जहाँ पे आते हैं तो वहां पर स्थिति नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए डिस्कॉम प्रशासन के अधिकारी से बात की है और अस्पताल प्रशासन से बात की है, लेकिन अभी तक की स्थिति यह है कि अभी भी जिम्मेदार अधिकारी है वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल करके अपने बचाव में लगे हुए हैं। जी, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी के कैमरे के सामने आने के लिए तैयार हुआ, कुछ बताने के लिए, जो भी वजह है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन को तो एक सप्ताह पहले ही सूचित किया जा चुका था इसे लेकर भी। ये दर्शाता है कि जब एक हफ्ते पहले आपको पता था और आपने कुछ नहीं किया, मतलब कि आप गंभीर ही नहीं है इस मामले को लेकर कि इस तरह की स्थिति बन सकती है, और आज वही स्थिति बन गई। देखिए श्वेता, इस पूरे मामले में अगर बात करें तो सिर्फ एसएमएस अस्पताल के प्रवक्ता का बयान आया है और उनका भी कहना क्या है, उनको भी कोई चीज का मालूम नहीं है। जब उनसे बयान लिया गया तो वो पहले इस बारे में पूछते नजर आए कि क्या हुआ क्या है। मतलब इस अस्पताल प्रशासन में अभी मौजूदा स्थिति के अंदर जो भी लोग बैठे हुए हैं, वो लोग चाहे मीडिया में खबर चलती है तब भी उनके मन में ये नहीं आता कि क्या वास्तव में ये गंभीर इशू है, क्या इन चीजों के अंदर कोई चिंताजनक स्थिति बननी चाहिए, क्या इस पर प्रशासन को कोई प्रसंज्ञान लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस वक्त मौजूदा प्रशासन जो है पूरी तरह से, जिन्होंने आंख पर पट्टी बांध रखी है उन्होंने, और उनके लिए ये लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सीट पर बैठ करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। जी चलिए विकास, बिल्कुल। अब देखिए, खबर को तो दिखाया, तस्वीरें हमने दिखाई, अब देखना होगा कि इसके बाद भी प्रशासन जागता है या नहीं, आने वाले वक्त में फिर ऐसी स्थिति बनती है या फिर वाकई में इसका समाधान परमानेंट किया जाता है, उसका भी इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी बातचीत के लिए।